हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव और व्हाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्रेबेच नॉर्मल फॉर्म और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। अगर ये वीडियो आप एंड तक देखोगे तो आप कोई भी एग्जाम्पल जीएनएफ का सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन क्या है, ग्रामर का कन्वर्जन जीएनएफ में कैसे करते हैं वो भी एक्सप्लेन किया है। ओके, तो पहले समझ के लेते हैं जीएनएफ। जीएनएफ मतलब ग्रेबेच नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो देखिए, अगर आपका प्रोडक्शन जीएनएफ में हो तो वो इस तरीके से होना चाहिए। देखिए, ए गिव्स ए अल्फा, ये ए जो है ये वेरिएबल है, उसके बाद ये स्मॉल ए है वो टर्मिनल है, और ये जो अल्फा दिया है, अल्फा मतलब क्या, इट इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ जीरो और मोर वेरिएबल्स। ये अल्फा मतलब क्या है, आपके जीरो और मोर वेरिएबल्स आ सकते हैं, लेकिन कंपलसरी आपको यहाँ पे एक टर्मिनल चाहिए, एक टर्मिनल, उसके बाद जीरो और मोर वेरिएबल्स। ओके, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो प्रोडक्शन आपके ऐसे हो सकती है। ए गिव्स ए, देखिए ये टर्मिनल है, ए गिव्स ए, ये टर्मिनल और ये वेरिएबल, पहला टर्मिनल और उसके बाद सभी वेरिएबल। देखिए ए गिव्स, ये पहला टर्मिनल उसके बाद सभी वेरिएबल्स, पहला टर्मिनल उसके बाद नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके हो सकते हैं। ओके, यही क्राइटेरिया है जीएनएफ का। पहला टर्मिनल, सिर्फ सिंगल टर्मिनल हो तो भी चलेगा, नहीं तो पहला टर्मिनल और उसके बाद सभी वेरिएबल्स। ओके, तो आपके आरएचएस में हर एक प्रोडक्शन में स्टार्टिंग में एक सिंगल टर्मिनल होना चाहिए और उसके बाद नंबर ऑफ वेरिएबल हो सकते हैं, वो जीरो और मोर भी वेरिएबल्स हो सकते हैं टर्मिनल के बाद। ओके, तो ये हुआ आपका जीएनएफ। ओके, तो अभी एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे कि अगर कोई आपको ग्रामर दिया हो तो उस ग्रामर का कन्वर्जन, उस ग्रामर के लिए हम इक्विवेलेंट जीएनएफ कैसे लिखते हैं, ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, ये ग्रामर दिया है, एस गिव्स एक्स एक्स, एस गिव्स ए, एक्स गिव्स एस एस, एक्स गिव्स बी। ओके, तो ये ग्रामर दिया है, इसके लिए हमें इक्विवेलेंट जीएनएफ लिखना है। ओके, तो अभी सॉल्यूशन देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1, एलिमिनेट एप्सिलॉन प्रोडक्शन, एलिमिनेट यूनिट प्रोडक्शन, और उसके बाद एलिमिनेट यूजलेस सिंबल इफ एनी फ्रॉम द ग्रामर। अगर ये दिया हुआ ग्रामर इसमें एप्सिलॉन प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन या यूजलेस सिंबल है तो वो आपको पहले एलिमिनेट करने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं इस ग्रामर में कोई भी एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं है, यूनिट प्रोडक्शन भी नहीं है, यूजलेस सिंबल भी नहीं है। ओके, तो ये ग्रामर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो ये एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं इस ग्रामर के लिए। अगर आपका एग्जाम्पल कोई दूसरा हो और उसमें से आप एलिमिनेट करना चाहते तो एप्सिलॉन प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन और यूजलेस प्रोडक्शन एलिमिनेट करने के लिए आप मेरा वीडियो रेफर कर सकते हैं। वो वीडियो की लिंक मैंने आई बटन में दे दी है, नहीं तो आपको ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ओके, तो ये हो गया, ये नहीं है तो एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं, यूनिट प्रोडक्शन भी नहीं और यूजलेस सिंबल भी नहीं है हमारे ग्रामर में। तो अभी देखते हैं आगे। मॉडिफाई प्रोडक्शन टू इंश्योर दैट ऑन आरएचएस अदर देन फर्स्ट सिंबल एवरी अदर सिंबल मस्ट बी वेरिएबल। ओके, आरएचएस में पहला सिंबल छोड़ के सभी सिंबल्स वेरिएबल्स चाहिए। ओके, तो देखिए आरएचएस में ये पहला सिंबल वेरिएबल टर्मिनल कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद का कंपलसरी वेरिएबल चाहिए। ओके, तो ये है एस गिव्स ए, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एक ही सिंबल है। एक्स गिव्स एस एस, पहला सिंबल छोड़ के, मतलब ये दूसरा सिंबल आपका वेरिएबल ही चाहिए और वेरिएबल है। ओके, पहला वेरिएबल हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरे से आगे का जो सिंबल है वो कंपलसरी आपका कैपिटल लेटर वेरिएबल चाहिए। ओके, एक्स गिव्स बी, इसमें एक ही सिंबल है और ये ऑलरेडी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको मॉडिफाई, तो हमारे ग्रामर को इस रूल के हिसाब से मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं। ओके, ऑलरेडी वो मॉडिफाइड है। ओके, सेकेंड आरएचएस में फर्स्ट सिंबल
वेरिएबल या टर्मिनल कोई भी हो सकता है, और उसके बाद के जो सिंबल है सभी वेरिएबल्स चाहिए, और वो हमारे इसमें वेरिएबल्स है। ओके, तो मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमारा ग्रामर मॉडिफाइड है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो, ओके, और उस एग्जाम्पल में आपको अगर इस हिसाब से मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत आती है, तो देखिए इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। ओके, ये एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल हमारे इस ग्रामर के रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ आप अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उस प्रॉब्लम के लिए आप ये 5-6-7 एग्जाम्पल है वो आप रेफर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल लिया है मैंने कैसे मॉडिफिकेशंस करते हैं। हमारे जो ग्रामर दिया है उसमें तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप कोई दूसरा एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं उसमें अगर मॉडिफिकेशन करना हो तो देखिए कैसा। सपोज ए गिव्स, ये टर्मिनल है तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, एक सिंगल टर्मिनल अलाउड है। उसके बाद सपोज आपका ग्रामर प्रोडक्शन ऐसा है, ए गिव्स ए बी सी, देखिए तीनों टर्मिनल है, पहला टर्मिनल है तो चलेगा, लेकिन ये बी सी को हमें वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगी। तो देखिए बी के लिए एक्स लिया और सी के लिए वाई लिया, एक्स गिव्स बी वाई गिव्स सी, ऐसा लिखना पड़ेगा। देखिए तो ये हमने वेरिएबल में कन्वर्ट कर ली बी सी को, ये पहला एज इट इज़ रखना है। उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं, ए गिव्स ए कैपिटल ए स्मॉल बी, तो देखिए इसमें ये ए का प्रॉब्लम नहीं है, इस कैपिटल ए का भी प्रॉब्लम नहीं, ये वेरिएबल है, लेकिन ये टर्मिनल है, इसको वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट को छोड़ के बाकी सभी वेरिएबल चाहिए। तो इस बी को भी वेरिएबल कर लिया, देखिए वाई किया, उसको वाई गिव्स बी लिख दिया। आप कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, तो देखिए और एक एग्जांपल, सपोज ए गिव्स कैपिटल ए और स्मॉल बी है, तो ये फर्स्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वेरिएबल भी चलेगा, टर्मिनल भी चलेगा, लेकिन ये सेकेंड से आगे का सभी वेरिएबल चाहिए, इसलिए बी को कर लिया एक्स और एक्स गिव्स बी ऐसे लिखा। सपोज आपका ग्रामर प्रोडक्शन दिया है ए गिव्स स्मॉल बी ए, तो इसमें मॉडिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं, ये टर्मिनल है पहला और दूसरा ऑलरेडी आपका वेरिएबल है। सपोज आपका ग्रामर प्रोडक्शन ऐसा है, ए गिव्स ए बी, दोनों वेरिएबल है, पहला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले का वेरिएबल हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है, अलाउड है, लेकिन ये दूसरा और उससे आगे क्यों क्या चाहिए, तो वेरिएबल, ऑलरेडी वेरिएबल है बी, तो इसको भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद ए गिव्स ए बी सी, तो देखिए ये दूसरा तीसरा सभी आगे, दो से आगे सभी वेरिएबल है, तो इसको भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं। ये पहला वेरिएबल या टर्मिनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे आगे का जो है वो कंपलसरी वेरिएबल चाहिए। ओके, मस्ट बी वेरिएबल। ओके, तो ये एग्जांपल लिए हमने, जो अगर आप कोई दूसरा एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये रेफर कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो एग्जांपल हम देख रहे हैं उसमें ये फर्स्ट स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं, यूनिट प्रोडक्शन नहीं, यूजलेस सिंबल भी नहीं है, तो रिमूव करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद वो ऑलरेडी इस स्टेटमेंट के हिसाब से मॉडिफाइड है, तो उसको भी कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं। अभी हम जाएंगे स्टेप 2 के लिए। ओके, तो देखते हैं स्टेप 2। ओके, तो अभी देखते हैं स्टेप 2। अभी हमारा ग्रामर के लिए जो गिवन ग्रामर है उसमें स्टेप 1 परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं, वो हमने देखा। तो अब हम देखेंगे स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 में क्या होता है, एकदम आसान है, देखिए रीनेमिंग द वेरिएबल्स। ओके, तो ये जो ग्रामर दिया था क्वेश्चन ने, गिवन ग्रामर मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अभी ये जो वेरिएबल्स है, कौन से वेरिएबल है इस ग्रामर में, एस और एक्स, ये दो वेरिएबल है, इनको रीनेम करना है। तो रीनेम देखिए कैसे करते हैं। सपोज एस के लिए मैंने लिया A1, एक्स के लिए मैंने लिया A2, तो इस हिसाब से रीनेम करें। आपके ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो A1 A2 A3 आप ऐसे रीनेम करेंगे। हमारे दो ही वेरिएबल है, स्टार्टिंग सिंबल है तो मैंने इसको लिया A1, उसके बाद हमें x है तो x को लिया A2। सिंपली ये s की जगह पे A1 पुट करेंगे, x की जगह पे A2 पुट करेंगे, तो हमें ये ग्रामर मिल जाएगा। देखिए s की जगह पे A1, x की जगह पे A2, ये A एज इट इज़, x की जगह पे हमने पुट किया A2,
एस की जगह पे A1 सिंपली पुट कर दिया। ओके, तो ये हुआ हमारा स्टेप 2, हमने रीनेमिंग किया वेरिएबल्स का इस तरीके से A1 A2। अभी हम परफॉर्म करेंगे स्टेप 3। ओके, तो देखिए स्टेप 3 क्या है। स्टेप 3, एज पर रूल एवरी प्रोडक्शन शुड बी ऑफ द फॉर्म। देखिए रूल के हिसाब से आपके सभी प्रोडक्शन इस तरीके से चाहिए। देखिए AI गिव्स AJ अल्फा, इसमें क्या है I इज लेस देन और इक्वल टू J, मतलब ये I की वैल्यू J से इक्वल चाहिए, नहीं तो J से कम चाहिए। ओके, तो अभी हमारे ये जो ग्रामर है A1 और A2 के प्रोडक्शन है उनको चेक करते हैं वो इस रूल के हिसाब से है या नहीं। तो पहले A1 चेक करते हैं, I मतलब क्या है यहाँ पे 1, J मतलब क्या है यहाँ पे 2। तो देखिए 1 इज लेस देन 2, देखिए I इज लेस देन 2, मतलब इस A1 में कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ये चेक करने का ये 1 मतलब I, और ये जो पहला आपका वेरिएबल रहेगा यहाँ पे उसको सपोज यहाँ पे 2 है तो ये J की वैल्यू है। ओके, I की वैल्यू कम होनी चाहिए, नहीं तो इससे इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो J की या कि आपकी J की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है उस हिसाब से। तो इस A1 में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी A2 का प्रोडक्शन देखेंगे। देखिए A2 है यहाँ पे, मतलब I की वैल्यू क्या है 2 और J की वैल्यू क्या है 1। ओके, तो ये इस हिसाब से नहीं है, ये A2 का जो प्रोडक्शन है इस रूल के हिसाब से नहीं है, तो हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको हमें इस रूल के तरीके से लिखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, एज पर अबव रूल वी नीड टू मॉडिफाई A2 प्रोडक्शन, ये A2 प्रोडक्शन को हमें मॉडिफाई करना है। ओके, अभी ये A2 का प्रोडक्शन जो मॉडिफाई करना है तो मैंने यहाँ पे लिख के लिया। देखिए A2 गिव्स A1 गिव्स A1 एज इट इज़ लिखा। उसके बाद अभी मॉडिफाई करना मतलब क्या है, ये जो A1 आपको दिख रहा है पहला फर्स्ट, ये जो पहला आपका वेरिएबल है यहाँ पे A1, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सिर्फ, और ये उसके आगे का जो भी पार्ट रहेगा, सपोज ये दूसरा A1 है तो इसको एज इट इज़ रखना है, इसको टच नहीं करना है, सिर्फ ये फर्स्ट वाला जो A1 है, फर्स्ट वाला जो वेरिएबल रहेगा सिर्फ उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अभी देखिए वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए ये A2 लिखा मैंने एज इट इज़। ओके, उसके बाद ये A2 मैंने लिखा यहाँ पे, ये गिव्स, ये A1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अभी A1 की वैल्यू देखिए, इस प्रोडक्शन में से हम A1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी A1 की वैल्यू क्या है, A1 गिव्स A2 इसलिए लिखा, इस A1 की जगह पे लिखा A2 और ये जो A1 है इसको एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे। ओके, देखिए A1 की और एक वैल्यू है, A1 गिव्स A, इसलिए इस A1 की जगह पे लिखा ये A और ये A1 एज इट इज़। ओके, तो इसको हमने मॉडिफाई कर लिया। ओके, तो अगर आप अभी चेक करें तो देखिए 2 मतलब I, ये 2 मतलब J, I और J इक्वल हो सकते हैं। ओके, तो अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो प्रोडक्शन है इस रूल के हिसाब से हमने मॉडिफाई कर लिया। ओके, अभी हम ये प्रोडक्शन लिख लेते हैं। ओके, तो ये मॉडिफिकेशन करने के बाद हमारे रिजल्टेंट प्रोडक्शन जो हो जाएंगे अभी हम लिखते हैं। तो देखिए ये A1 का जो प्रोडक्शन है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हमने किया नहीं, तो ये A1 का यहाँ पे देखिए, ये आप देख सकते हैं ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया, A1 का प्रोडक्शन एज इट इज़ लिखा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया। हमने मॉडिफिकेशन किया था A2 में। ओके, A2 में मॉडिफिकेशन किया था, तो जो मॉडिफाइड A2 हमें मिला है वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा। देखिए A2 गिव्स A2 A1 ये A1 लिखा, और उसके बाद A2 की ये वैल्यू थी, देखिए A2 गिव्स B, तो ये B भी यहाँ पे लिख लिया। ओके, तो ये हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्शन हमें मिल गया। ओके, तो हमने स्टेप 3 में क्या किया, तो इस रूल के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन बना लिया, I शुड बी लेस देन इक्वल टू J। तो अगर आप चेक करें तो अभी ये रूल के स्टेप 3 के रूल के हिसाब से I की वैल्यू लेस, इधर I की और J की वैल्यू इक्वल। ओके, नो कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल भी हो सकती है। तो अगर आप ये प्रोडक्शन अभी चेक करें तो देखिए
यहाँ पे भी A2 और यहाँ पे भी आपको मिल गया है A2। मतलब इसका मतलब क्या है, आपके ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन अकर हुआ है। ये आपका ग्रामर लेफ्ट रिकर्शन है, ये आपका लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, क्योंकि यहाँ पे सेम और यहाँ पे सेम A2 यहाँ पे भी फर्स्ट सिंबल क्या है A2। तो ये आपको लेफ्ट रिकर्शन जो है उसको रिमूव करना है और उसके लिए हम देखेंगे स्टेप नंबर 4। ओके, तो ये स्टेप 3 के बाद अभी हम देखेंगे स्टेप नंबर 4। तो देखिए स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, रिमूव लेफ्ट रिकर्शन। जो लेफ्ट रिकर्शन अकर हुआ है उसको रिमूव करना है। ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे A2 और यहाँ पे A2, मतलब लेफ्ट रिकर्शन अकर हुआ है। तो ये लेफ्ट रिकर्शन हम रिमूव करना है हमको। ओके, तो देखते हैं कैसे। लेफ्ट रिकर्शन कैन बी रिमूव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्शन B2। ये लेफ्ट रिकर्शन रिमूव किया जा सकता है, उसके लिए हमें एक नया प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अभी ये A2 की वजह से लेफ्ट रिकर्शन आया है, इसलिए हम एक नया प्रोडक्शन लेंगे B2। यहाँ पे A3 रहता तो हम B3 लेते। ओके, क्योंकि स्टेप नंबर 3 का जो रूल है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे A2 है, तो इसलिए हमने नया प्रोडक्शन लेंगे हम B2। ओके, अभी इसमें लेफ्ट रिकर्शन अकर हुआ है इस प्रोडक्शन में, तो ये प्रोडक्शन मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। और ये बॉक्स में आप देखेंगे ये लेफ्ट रिकर्शन का रूल है। अगर आपका ग्रामर इस तरह से होता है तो उसका मतलब है आपका ग्रामर है लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। ओके, आपका है लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। तो देखिए कैसे हम कंपेयर करेंगे, ये रूल और ये हमारा प्रोडक्शन है, ये ग्रामर है, तो वो कैसे लेफ्ट रिकर्सिव है देखेंगे। देखिए यहाँ पे A है और यहाँ पे भी A, तो हमारे ग्रामर में देखिए यहाँ पे A2 है, यहाँ पे भी A2 है। ओके, तो देखिए ये A और A, ये मैंने यहाँ पे कंपेयर करने के लिए लिखा है। उसके बाद ये फर्स्ट जो वेरिएबल है, उसके बाद जो भी आपके सिम्बॉल्स रहेंगे, जो भी वेरिएबल्स रहेंगे वो मतलब अल्फ़ा। देखिए ये A2 मतलब आपका क्या है A, उसके आगे जो भी आपको मिलेगा वो है आपकी अल्फ़ा की वैल्यू। ओके, उसके बाद A गिव्स इधर बीटा, आपके आगे के जो भी प्रोडक्शन रहेंगे, जो भी वैल्यूज़ रहेंगी वो हो गए आपके बीटा। तो A2 गिव्स, ये आपकी बीटा हो गई, A2 गिव्स ये भी आपका बीटा। तो देखिए ये A की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू आपको मिल गई। अभी ये लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर है। इस लेफ़्ट रिकर्शन हमें रिमूव करना है। लेफ़्ट रिकर्शन रिमूव करना है मतलब हम क्या करेंगे, इस लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर का कन्वर्जन करेंगे राइट रिकर्सिव ग्रामर में। ओके, तो ये लेफ़्ट रिकर्सिव और ये राइट रिकर्सिव। तो ये बॉक्स में लिखा है रूल, ये है हमारा राइट रिकर्सिव ग्रामर। आपका ग्रामर इस रूल के मदद से हम लिखेंगे, फिर वो राइट रिकर्सिव हो जाएगा, मतलब आपका लेफ़्ट रिकर्शन रिमूव हो जाएगा। ओके, तो अभी देखते हैं कैसे। देखिए A, अभी सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। हमारा यहाँ पे A दिया है, हमारा A मतलब क्या है A2, तो इसलिए यहाँ पे लिखा A2। गिव्स, ये गिव्स सिंबल एज इट इज़। उसके बाद बीटा। ओके, तो हमारे प्रोडक्शन में देखिए बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा, और उसके बाद ये B लिखना है। देखिए बीटा की दो वैल्यू है A1, तो पहली वैल्यू लिख ली बीटा की A1, और यहाँ पे आगे क्या लिखना है B मतलब हमने कौन सा लिया है, B2 लिया है, क्योंकि यहाँ पे A2 है इसलिए हमने B2 लिया, तो यहाँ B की जगह पे हमने डाल दिया B2। उसके बाद बीटा की हमारे पास और एक वैल्यू है, देखिए बीटा की और एक वैल्यू है B, तो वो भी लिखेंगे। इस बीटा की जगह पे लिखा यहाँ पे B और ये B की जगह पे लिखा B2। ओके, उसके बाद ये देखिए बीटा के जो भी वैल्यू रहेंगे वो एज इट इज़ लिखेंगे, और फिर ये दोनों बीटा के वैल्यू से A1 एज इट इज़ लिखा, ये B भी एज इट इज़ लिखा। सिर्फ इसमें इस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, उसके बाद देखिए और आगे, अभी देखिए ये B मतलब क्या है आपका B2, इसलिए यहाँ पे लिखा B2। ओके, उसके बाद B2 गिव्स, या B गिव्स क्या है, अल्फ़ा है। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, देखिए अल्फ़ा मतलब A2 A1, इसलिए यहाँ पे लिखा A2 A1। अल्फ़ा के बाद क्या है यहाँ पे B, हमारे इसमें क्या आएगा B2,
ओके, ये आप रूल या फॉर्मूला कंसिडर करो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, A2A1, तो यहाँ पे और एक वैल्यू हो गई A2A1। ओके, तो सिंपली ये लेफ्ट रिकर्शन है, लेफ्ट रिकर्शन का कन्वर्जन हमें राइट रिकर्शन में करना है। हमारा ये प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्शन आया है, तो इसकी मदद से हमने उसको कन्वर्ट किया राइट रिकर्शन में। तो देखिए अभी लेफ्ट रिकर्शन तो हमने रिमूव कर दिया। ओके, तो अभी रिजल्टिंग जो प्रोडक्शन मिले हैं हम वो लिखेंगे। देखिए ये जो A1 था इसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया, तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। और ये जो A2 था इसमें लेफ़्ट रिकर्शन आया था, तो हमने वो रिमूव कर दिया। A2 का लेफ़्ट रिकर्शन आया था वो रिमूव कर दिया, और हमें ये प्रोडक्शन मिले A2 और B2। ओके, तो देखिए हमारे प्रोडक्शन क्या है, रिजल्टिंग प्रोडक्शन। देखिए A1 में कुछ चेंजेस नहीं किया था, वो एज इट इज़ लिखा। और A2 जो था, ये A2 उसका लेफ़्ट रिकर्शन रिमूव करके हमें A2 और B2 मिल गए, इसलिए A2 और B2, ये देखिए A2 और ये B2, A2 और B2 एज इट इज़ मैंने लिख दिए। अब इनको नंबरिंग देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2, और ये B2 का आपका इक्वेशन नंबर 3। ओके, अगर आप ये इक्वेशन और नहीं तो ये प्रोडक्शन जो देखें, ये प्रोडक्शन नंबर 1, 2 और 3 हमने नंबर दिया है। ओके, तो अगर ये प्रोडक्शन आप चेक करें तो इसमें से ये A2 वाला जो प्रोडक्शन है सेकेंड, ये तो ये GNF में है। GNF मतलब देखिए पहला टर्मिनल उसके बाद वेरिएबल, देखिए पहला टर्मिनल उसके बाद वेरिएबल, पहला टर्मिनल उसके बाद वेरिएबल, और एक टर्मिनल भी अलाउड है, मतलब ये आपका GNF में है। ओके, लेकिन आपका देखिए A1 गिव्स A2, ये GNF में नहीं है। B2 गिव्स A2, A1 B2 गिव्स ये A2, ये भी आपका GNF में नहीं है। A1 और B2 को आपको GNF में अभी कन्वर्ट करना है। ओके, तो अभी हम वो स्टेप नंबर 5 में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे। स्टेप नंबर 5 क्या है आपका, सॉरी, स्टेप नंबर 5 है मेकिंग ऑल प्रोडक्शंस इन GNF। ओके, तो ये प्रोडक्शन हमारा ऑलरेडी GNF में है A2 का, ये A1 को हम अभी GNF में करेंगे। ओके, तो देखिए GNF में कैसे करेंगे, ये जो A2 है, इस A2 आपका GNF में है, तो इस A1 में आप A2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर कर दे तो आपका A1 भी GNF में हो जाएगा। ओके, तो इसलिए पुट 2 in 1, ये जो प्रोडक्शन 2 की वैल्यूज़ है वो 1 में पुट करनी है। ओके, तो देखिए प्रोडक्शन 1 क्या है आपका, ऐसे मॉडिफाई होगा। तो देखिए ये A1 है, तो यहाँ पे लिखा A1 एज इट इज़, गिव्स एज इट इज़। उसके बाद ये जो A2 की वैल्यू है, A2 के कितने वैल्यू ये पुट करनी है हमें इस प्रोडक्शन में से। A2 के प्रोडक्ट, A2 के कितनी वैल्यू देखिए, 1, 2 और 3 और 4 वैल्यू है, ये चारों A2 की वैल्यू पुट करेंगे और उसके आगे ये वाला A2 एज इट इज़ लिखेंगे। तो देखिए A2 की पहली वैल्यू पुट करते, देखिए इस A2 की जगह पे हमने डाल दिया A1 B2, देखिए A1 B2, और ये जो A2 है एज इट इज़। उसके बाद इस A2 की जगह पे डाल दिया B2, और ये दूसरा A2 एज इट इज़। उसके बाद इस A2 की जगह पे डाल दिया हमने A1, देखिए A1 डाल दिया, और ये दूसरा A2 एज इट इज़। उसके बाद इस A2 की जगह पे डाल दिया हमने B, तो देखिए B, और ये दूसरा A2 एज इट इज़। ओके, और ये A1 गिव्स ये A है, इसको हमने एज इट इज़ रखा। तो अगर आप ये देखें तो आपका ये ग्रामर GNF में हो गया। देखिए आपका ये ग्रामर अभी GNF में है, तो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, ये आपका GNF में है। ये A2 का भी आपका GNF में हो गया था। ओके, A2 का पहले GNF में हुआ, A2 की वैल्यू हमने ये A1 में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आपका A1 का भी GNF में हुआ। GNF मतलब क्या, एक टर्मिनल और उसके बाद नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नहीं तो एक सिंगल टर्मिनल भी अलाउड है। ओके, तो अभी हमें इस B2 को GNF में करना है। B2 को GNF में कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे A2 है, A2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे भी A2 है, A2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो B2 भी आपका GNF में हो जाएगा। तो पुट 2 in 3,
ये पुट 2 in 3 तो वो हो जाएगा। तो देखिए कैसे, अभी देखिए B2 को JNF में करना है तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे B2 गिव्स। अभी ये A2 जो है इसके लिए हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और ये A1 B2 एज इट इज़ रहेगा। A2 के कितने वैल्यू है, 1 2 3 4, 4 वैल्यू। देखिए A2 की चारों वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आप देख सकते हैं। और ये A1 B2 एज इट इज़। उसके बाद इस A2 की वैल्यू B1 सब्स्टिट्यूट कर दी, देखिए B1 ओके। और ये A1 B2 एज इट इज़, देखिए A1 B2 एज इट इज़। उसके बाद इस A2 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी A1, देखिए A1। उसके बाद A1 B2 एज इट इज़। उसके बाद देखिए A1, इस A2 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी B, तो देखिए यहाँ पे B। और उसके बाद A1 B2 एज इट इज़। तो ये हो गए वैल्यू सब्स्टिट्यूट, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अभी देखिए B2 गिव्स और एक है प्रोडक्शन, B2 गिव्स A2 A1। तो इस A2 में भी आपको ये 4 A2 के जो 4 वैल्यू है वो आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो देखिए सिंपली ये नीचे की नए लाइन, नेक्स्ट लाइन पे लेता हूँ मैं। देखिए इस A2 की वैल्यू A1 B2 लिखी, A1 B2, और ये जो A1 है एज इट इज़ ओके। सिर्फ फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दूसरा आगे जो भी रहेगा वो एज इट इज़। उसके बाद देखिए इस A2 की वैल्यू B2, यहाँ पे लिख दिया B2, और ये A1 एज इट इज़। उसके बाद इस A2 की वैल्यू हमने लिखी A1, देखिए A1, और ये A1 यहाँ पे एज इट इज़। उसके बाद इस A2 की वैल्यू लिखी B, यहाँ पे B, और ये A1 एज इट इज़। इस तरह इन दोनों A2 में ये चारों वैल्यू हमने A2 से सब्स्टिट्यूट कर दी और ये आगे का पार्ट हर एक में एज इट इज़ रखा ओके। तो हमें मिल गया ये B2 ओके। अगर आप इस B2 को चेक करें तो ये B2 भी आपका आ गया GNF में। देखिए एक वेरिएबल, सॉरी एक पहला टर्मिनल बाकी वेरिएबल, 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 पहला टर्मिनल बाकी वेरिएबल ओके। तो ये भी आ गया आपका GNF में। तो आपके जो तीनों प्रोडक्शंस थे A1 वो भी GNF में आ गया, A2 भी हमें पिछली स्टेप में GNF में मिल गया था, और B2 को भी हमने GNF में कन्वर्ट कर लिया ओके। तो अब आप देखिए आपका प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो चुका है। तो सेट ऑफ वेरिएबल्स कौन से आपके A1 A2 B2, सेट ऑफ टर्मिनल्स कौन से आपके स्मॉल a और स्मॉल b, स्टार्ट सिंबल कौन सा है आपका A1, और सेट ऑफ प्रोडक्शन ये आप ऊपर रेफर कर सकते हैं A1 A2 और B2 जो GNF में हमने ये बॉक्स किया है ये ओके। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा हो तो इस वीडियो की मदद से आप कोई भी ग्रामर आपको दिया हो तो उसको आप GNF में कन्वर्ट कर सकते हैं ओके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।